सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संख्यावाची शब्द देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत और आज हम देखेंगे संख्यावाची शब्द। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत भाषा में एक संख्या के लिए तीनों लिंगों में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसी प्रकार से संस्कृत में 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में चलती हैं। तो यहाँ पर पुंलिंग है, तो पुंलिंग में अकारांत जो पद होते हैं उसको हम बोलते हैं, जिस प्रकार से एक है तो वृक्ष है, एक वृक्ष; राम है, एक राम; श्याम है, एक श्याम; इसी प्रकार से बक है, एक बगुला; इसी प्रकार से शुक है, एक तोता। तो यहाँ पर एक वृक्ष का मतलब एक वृक्ष है ना, तो इससे पहले यदि हम संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा पुल्लिंग में एक है, एक है, बालक है, एक है, बालक है, एक है, वृक्ष है, एक है, बक है, एक है, राम है, एक है, श्याम है, एक है, शुक है। इसी प्रकार से जो स्त्रीलिंग होता है ना, तो स्त्रीलिंग में एक होता है तो उसको हम बोलते हैं लता। इसी प्रकार से कन्या के लिए कन्या, बालिका, छात्रा, अजा, माला। तो स्त्रीलिंग में एक के लिए क्या आएगा? एका, एका बालिका। इसी प्रकार से एका लता, एका कन्या, एका अजा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, नपुंसकलिंग में एक के लिए जिस प्रकार से एक होता है उसको हम बोलते हैं ना पुष्पम मानी, एक फूल; वनम मानी, एक वन; गृहम मानी, एक घर; नगरम मानी, एक नगर; इसी प्रकार से पुस्तकम मानी, एक पुस्तक। तो एक एकम नपुंसक के लिए एक के लिए आएगा एकम, तो हो जाएगा एकम वनम, एकम गृहम, एकम पुष्पम, एकम पुस्तकम। तो एक रहेगा नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, दो के लिए पुल्लिंग में दवो, पुल्लिंग में दवो। जिस प्रकार से एक होता है उसको हम वृक्षा कहते हैं ना, तो दो होते हैं वृक्षो। श्याम का जिस प्रकार दो श्याम है, श्यामौ; दो हाथी हैं, गजौ; दो बालक हैं, बालकौ, है ना। तो पुल्लिंग में दो के लिए आएगा दवो, दवो वृक्षो, दवो श्यामौ, दवो गजौ, दवो बालकौ। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दो मोर है ना, तो दो मोर है तो हो जाएगा दवो मयूरो। इसी प्रकार से एक होती है तो उसको हम बोलते हैं लता, दो हो तो लते। इसी प्रकार से एक है तो माला और दो होते ही माले। कन्या का कन्ने, छात्रा का छात्रे। तो दवे माले, यानी स्त्रीलिंग में दो के लिए आएगा दवे, दवे माने दो; दवे कन्ने, दवे माले, दवे छात्रे, दवे बालिके। नपुंसकलिंग में दो के एक होता तो फलम, दो हो तो फले; एक है तो वनम, दो हो तो वने। इसी प्रकार से एक है तो विमानम, विमानम माने एक विमान। तो एक है फलम, दो हो तो फले; एक है तो विमानम, दो हो तो विमाने। तो नपुंसकलिंग में भी दवे, यानी दवे का अर्थ होता दो, दवे दो। तो दवे विमाने, दवे कन्ये, दवे छात्रे, दवे अध्यापिके। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम 3 संख्या के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो पुल्लिंग है तो त्रय तीन, त्रय तीन। एक है तो जिस प्रकार से बालक है, एक बालक; बालकौ दो बालक; बालका बहुत सारे बालक; अश्वा बहुत सारे घोड़े; छात्रा बहुत सारे छात्र। इसी प्रकार से एक है तो सिंह है, दो हो तो सिंहों; और
दो से ज्यादा होने पर होंगे, दो से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे सिंह। तो संस्कृत में 3 के लिए आएगा त्र्य सिंह, त्र्य बालका, त्र्य अश्वा, त्र्य छात्रा, त्र्य सिंह। तो त्र्य सिंह 3 शेर। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में 3 के लिए बोलेंगे तीसरा। अब एक कन्या, दो हो तो कन्या, और दो से ज्यादा होने पर कन्या, लता लते लता। तो 3 के लिए स्त्रीलिंग होगा तीसर, नौका नौके नौका, बहुवचन होगा ना। तो तीसर नौका, तीसर लता, तीसर कन्या, तीसर बालिका, तीसर छात्रा। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में त्रीणी 3, त्रीणी 3। तो नपुंसकलिंग ना, तो एक का फलम 2 हो तो फले, और 2 से ज्यादा होने पर फलानी, फलम फले फलानी। तो चक्रम चक्रे चक्राणी, 3 पहिए, त्रीणी फलानी, 3 फल, त्रीणी पुस्तकानी, 3 पुस्तकें, त्रीणी गृहाणी, 3 घर। तो 3 के लिए नपुंसकलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग में होगा त्र्य, स्त्रीलिंग में होगा तीसरा, नपुंसकलिंग में होगा त्रीणी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों 4 संख्या के लिए पुल्लिंग है तो चत्वारः, गज गजो गजा। तो चत्वारः 4 पुल्लिंग के लिए। बहुवचन होगा ना, तो 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होते बहुवचन हो जाता है। तो अश्व अश्वो अश्वा, चत्वारः अश्वा, चत्वारः बालका बालको बालका, चत्वारः बालका। इसी प्रकार से मयूर मयूरो मयूरा, चत्वारः मयूरा, बका बको बका, चत्वारः बका, चत्वारः अध्यापका। स्त्रीलिंग में 4 के लिए आएगा चतस्र, आजा अजय आजा, कन्या कन्या कन्या, माला माले माला। तो चतस्र आजा 4 बकरियां, चतस्र कन्या 4 कन्याएं, चतस्र अध्यापिका 4 अध्यापिकाएं, चतस्र कक्षा 4 कक्षाएं। नपुंसकलिंग में चतवारी 4, नपुंसकलिंग में चत्वारी 4। तो चत्वारी वनानी 4 वन, चत्वारी पुष्पाणी 4 फूल, चत्वारी कमलानी 4 कमल। 4 के लिए नपुंसकलिंग में क्या आएगा चत्वारी। तो बहुवचन है तो फलम फले फलानी, चत्वारी गृहाणी, चत्वारी कमलानी, चत्वारी वनानी। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखेंगे हम 5 संख्या के लिए। तो अब देखिए विद्यार्थियों 4 तक संख्याएं होती है ना, वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन 4 के बाद की संख्या होती है वो तीनों लिंगों में समान, तीनों लिंगों में समान होती हैं। कहां से? तीनों लिंगों में समान होती है 4 के बाद की संख्याएं। तो वृक्षा वृक्षो वृक्षा, तो 5 वृक्ष, पंच वृक्षा 5 वृक्ष, वृक्षा वृक्षो बहुवचन आ गया ना। तो पंच बालका 5 बालक, पंच छात्रा 5 छात्र, पंच अध्यापका 5 अध्यापक। अब देखिए स्त्रीलिंग में द्विचक्रिका साइकिल, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिका, लता लते लता, कन्या कन्या कन्या। तो देखिए पुल्लिंग में भी 5, स्त्रीलिंग में भी 5, और नपुंसकलिंग में भी 5 पंच, गृहम गृहे गृहाणी, वनम वने वनानी। तो इसी प्रकार से पंच गृहाणी पंच वनानी। नपुंसकलिंग में भी पंच रहेगा, पुल्लिंग में भी पंच 5, स्त्रीलिंग में भी पंच 5, नपुंसकलिंग में भी पंच 5। इसी प्रकार से 4 के बाद की संख्याएं है ना, तो 6 के लिए षठ वृक्षा, षठ द्विचक्रिका, षठ गृहाणी, सप्त वृक्षा, सप्त द्विचक्रिका, सप्त गृहाणी, अष्ट वृक्षा, अष्ट द्विचक्रिका, अष्ट गृहाणी। तो इसी प्रकार से 9 9 9 10 10 10 एकादश एकादश एकादश, यानी 4 से लेकर के, यानी 4 के बाद की संख्या 4 तक के तीनों लिंगों में, 1 से 4 तक जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन 4 के बाद की जो संख्या होती है तो वो तीनों लिंगों में समान चलती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने
संस्कृत संख्यावाचक शब्द देखिए। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।